अगर हम 30 दिन में अपना पैसा 100 गुना कर लेते हैं तो वो ईयरली रिटर्न के अकॉर्डिंग कुछ इतने % बनता है जो हम जैसे लोगों को शायद बोलने में भी बहुत डिफिकल्टी हो। बहुत से लोग बोलेंगे कि 100 गुना पैसा पूरी जिंदगी में नहीं बनता, 30 दिन में तो ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो एक इंसान इसे एक्चुअल में कर चुके हैं और इनका नाम है बिल एकमैन, जो कि बहुत ही फेमस हेज फंड मैनेजर है। इन्हें कोरोना के टाइम में पता था कि जैसे चाइना में लॉकडाउन लगा है वैसे ही अमेरिका में भी लॉकडाउन लगेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी हिट होगी और मार्केट डाउन होगी, और इसीलिए इन्होंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीद लिए। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम हर साल कार की इंश्योरेंस लेते हैं 8,000 रुपए पे करके, तो अगर उस साल कार में भारी नुकसान होता है लेट से 60,000 रुपए का, तो वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, यानी इनडायरेक्टली हमें फायदा हो जाएगा। और अगर कार को कुछ नहीं होता तो वो इंश्योरेंस के 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को जाएंगे। तो मिस्टर एकमैन ने भी कुछ इस तरीके की इंश्योरेंस ली थी कि अगर मार्केट डाउन हुई तो इन्हें इनके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो इनके पैसे डूब जाएंगे। और इनकी प्रेडिक्शन ठीक हुई और इन्होंने $27 मिलियन को 2.7 बिलियन US में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसे 100 गुना कर दिया। लेकिन बिल एकमैन यहाँ भी नहीं रुके। जब मार्केट अपने सबसे बॉटम में थी तो उन्होंने इन पैसों को यूज करके अपनी फेवरेट कंपनी के शेयर्स खरीदे, जैसे कि स्टारबक्स एक्सेट्रा, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी फेवरेट कंपनी के शेयर्स मुझे सबसे सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं। और इस स्ट्रैटेजी से इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया। अब जैसे हमने कुछ लास्ट वीक में आपको फेसबुक, गूगल और टेस्ला की फ्री शेयर्स पाने का तरीका बताया था, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे फ्री एप्पल के शेयर्स मिल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे कई लोगों ने बिल को बहुत क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले CNBC में आके इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा दुनिया अभी हेल में जाने वाली है और ट्रम्प को पूरे देश में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इन्हें फायदा भी नहीं होता। There's a tsunami coming, right? The tsunami is coming and you feel it in the air. अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये तो हाईली एजुकेटेड हेज फंड मैनेजर हैं, जो खुद के नहीं बल्कि दूसरों के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। हमें तो कोई रॉ एग्जाम्पल चाहिए, कोई हमारी तरह मिडिल क्लास आदमी जिसने पैसे कमाए हों, ताकि हम भी फ्यूचर में उनके एग्जाम्पल्स को यूज करके उनसे कुछ सीख सकें। ओके, तो हम बात करेंगे एक स्कूल टीचर की जिनका नाम है एंड्रयू हॉलमैन। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी है जिसका नाम है मिलियनेयर टीचर, द 9 रूल्स ऑफ वेल्थ यू शुड हैव लर्नड इन स्कूल। और साथ में मैं जोनाथन क्लीमेंट्स की बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस एनरिच योर लाइफ इन जस्ट 77 डेज बुक को भी समराइज करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। एंड्रयू कहते हैं कि मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में एक बस गैराज में नौकरी करता था, ताकि उसकी सैलरी से बाद में अपने कॉलेज की फीस दे सकूं। वहाँ पर सब मुझसे बहुत ही बड़े एज के थे, वो 30s में थे और मैं 19 साल का था। तो एक दिन वहाँ पर एक एम्प्लॉय एंड्रयू के पास आया और उसने कहा, सुनो, अगर तुम्हें कभी भी पैसे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो यहाँ पर एक मैकेनिक है, वो बहुत अच्छा है पैसे से रिलेटेड, उससे तुम कुछ भी पूछ सकते हो। एंड्रयू ने कहा, मैकेनिक? एक मैकेनिक मुझे बताएगा? इस पर वो आदमी हंसा और उसने बोला, ये इंसान एक मैकेनिक की सैलरी से मिलियनेयर बन चुका है। तो एंड्रयू उस मैकेनिक के पास चले गए और उनसे पैसे मैनेज करने के बारे में पूछने लगे। इस पर उस मैकेनिक ने एंड्रयू को कहा कि तुम अभी 19 साल के हो और एक स्कूल टीचर बनना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि स्कूल टीचर ज्यादा पैसे नहीं कमाते, इसलिए पैसों से काम करवाना तुम्हें सीखना पड़ेगा। और इसके बाद उस मैकेनिक ने एंड्रयू को कंपाउंडिंग की ताकत बताई कि कैसे अगर वो छोटी उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। एंड्रयू कहते हैं कि कंपाउंडिंग मैं जानता था, लेकिन जब ये मैकेनिक अपनी इन्वेस्टमेंट शीट मुझे उठा के दिखा रहा था तब मैं एक्चुअल में समझा कि स्कूल में सीखे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस मैकेनिक ने कहा कि इसी मंथ से हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। इस पर एंड्रयू ने कहा, मैं अभी 19 साल का हूँ, मैं कहाँ से 4,000 रुपए लेके आऊंगा। तो इस पर उस मैकेनिक ने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोज एक कॉफी पीने को बोलूं तो क्या तुम इतने पैसे जुटा सकते हो कि एक कॉफी पी लो? एंड्रयू ने कहा, हाँ। इस पर वो मैकेनिक बोला, तो फिर तू हर महीने इन्वेस्ट भी कर सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड्रयू बोलते हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उस मैकेनिक के कहने पर 19 साल की एज में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए एक स्कूल टीचर की सैलरी में भी अर्ली एज में मैं मिलियनेयर बन गया। तो जो लेसन्स उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए थे उनमें से कुछ लेसन्स हम भी सीख लेते हैं। तो जो लेसन्स उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए थे उनमें लेसन नंबर 1 आता है कि इन लॉन्ग रन शेयर प्राइस विल फॉलो इट्स अर्निंग्स। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लंबे समय में कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी अर्निंग्स की तरह ही मूव करेगा। यानी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी उसकी अर्निंग्स ग्रो कर रही है, तो उसका शेयर प्राइस भी ऑलमोस्ट उसी पैटर्न में ग्रो करेगा। और अगर कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही है तो उसका शेयर प्राइस भी लंबे समय में कम ही होगा। इसलिए जिस भी कंपनी में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं
हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि आने वाले सालों में ये अर्न कैसे कर सकती है। अगर हमें लगता है कि लंबे समय में स्टारबक्स या टेस्ला या कोई और कंपनी ज्यादा पैसे कमाएगी तो उसके शेयर का प्राइस भी ज्यादा ही होगा। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट पर एक पूरा चैप्टर लिखा है जिसका नाम है अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। ये एक चार्ट है जो हमें बताता है कि किस तरीके से अर्निंग्स और कंपनी का प्राइस सेम ही ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो यूएस का चार्ट है, इंडिया का चार्ट दिखाओ। तो इससे पहले कि हम इंडिया का डेटा देखें, एज एन इन्वेस्टर हमें अपना माइंड ओपन रखना चाहिए कि अगर किसी भी देश में हमें हाई ग्रोइंग कंपनी मिलती है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि यूएस में लोगों को स्केलिंग बहुत अच्छे ढंग से आती है, यानी वो कंपनी को बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि Amazon, टेस्ला, एप्पल एक्सेट्रा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ये वीडियो किस एप्लीकेशन पर देख रहे हैं? YouTube, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फ़ोन में या तो iOS है या एंड्रॉयड। शॉपिंग हम करते हैं Amazon से, मूवीज़ देखते हैं Netflix पर। जब डेली हम इन कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो इन कंपनीज के फाउंडर से इंस्पायर होके तो हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हम इंडिया में टेस्ला कार ओन नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ला के शेयर ज़रूर खरीद सकते हैं। आई नो आप बोलेंगे कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा चार्जेस और कमीशन देनी पड़ेंगी और इसके स्टॉक्स एक्सपेंसिव भी हैं। एक एक स्टॉक हज़ारों डॉलर्स का है। तो इसके लिए हम IND मनी ऐप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हमारे पार्टनर भी हैं। देखिए, अगर हम IND मनी ऐप यूज़ करते हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या आपको पता है कि IND मनी से हम यूएस स्टॉक के फ्रैक्शन शेयर भी बाय कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा टुकड़ा। और IND मनी में कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज फीस है, ताकि हम एक स्मॉल अमाउंट भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। इस टाइम पर यूएस स्टॉक में करेक्शन हो रही है और ये टाइम बेस्ट है अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और IND मनी अभी हम सबको एप्पल के शेयर्स बिल्कुल फ्री दे रहा है। तो फ्री एप्पल शेयर्स के लिए हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके IND मनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर हम गीगल एप्पल कोड साइन अप के वक्त डाल सकते हैं और एप्पल के फ्री शेयर्स हमें रिवॉर्ड सेक्शन में दिख जाएंगे। इसके बाद लेसन नंबर 2 आता है, जो कहता है इफ यू कैन नॉट बीट द मार्केट एटलीस्ट मैच द मार्केट। ये पॉइंट कहता है कि अगर हम मार्केट को बीट नहीं कर सकते तो कम से कम हम उसे मैच तो कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर निफ्टी 50 का ग्राफ है। अगर हम 3 इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट A जो कि निफ्टी 50 में की गई है, इन्वेस्टमेंट B जो बैंक में की गई है, और इन्वेस्टमेंट C जो इंडिविजुअल शेयर्स खरीद के निफ्टी 50 को बीट करने के लिए की गई है, तो इन्वेस्टमेंट C सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। इन्वेस्टमेंट B इन्वेस्टमेंट A से थोड़ा कम रिटर्न देगी और इन्वेस्टमेंट C यहाँ पर उसका ग्राफ नीचे होगा जो कि बैंक रेट है। तो कम से कम हम इन्वेस्टमेंट B बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए उसका रिटर्न अचीव कर सकते हैं। अब हम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो कैसे होगा। अगेन ओल्ड बोरिंग इंडेक्स फंड्स। बहुत से लोगों को लगता है कि इंडेक्स फंड बहुत ही बोरिंग है। इसके 2 रीजंस हैं, क्योंकि इसमें लंबे समय तक हमें पैसे डालते रहने पड़ते हैं, और सेकंड रीजन ये है कि हम कभी अपने फ्रेंड को ब्रैग नहीं कर सकते, उन्हें शो ऑफ नहीं कर सकते कि किस कंपनी के शेयर्स हमने लिए हैं। तो हम में से जो लोग शो ऑफ नहीं करना चाहते या ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में, तो हम इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इंडेक्स फंड में 3 ही मूव्स हैं। पहला कि हम 10 से 20 साल तक हर महीने कंटिन्यूस पैसे डालते रहें, ताकि हम तब भी इन्वेस्ट कर रहे हों जब मार्केट ओवर प्राइस्ड हो, जैसे कि आजकल, और तब भी इन्वेस्ट कर रहे हो जब मार्केट अंडर प्राइस्ड हो, जैसे कि कोरोना के टाइम में या 2008 के क्राइसिस के टाइम में। अब इससे हमें एवरेज रिटर्न मिल जाता है, जो कि लंबे समय में बैंक से ज़्यादा का रिटर्न तो होगा ही। मूव नंबर 2 ये है कि हम देखें कि जब मार्केट सस्ती हो रही है यानी अंडर प्राइस्ड है, उस वक्त पर हम सिप का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर दें, या उस वक्त पर हम इंडेक्स फंड में थोड़ा लमसम अमाउंट भी ऐड करते रहें। मार्केट सस्ती है या महंगी है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो हम ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। मूव नंबर 3 ये है कि हम FD में पैसे जोड़ते रहें, और जब मार्केट अंडर प्राइस्ड हो यानी डेटा बहुत क्लियर हो तो मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब मार्केट ओवर प्राइस्ड हो तो दोबारा से पैसे निकालकर FD में डाल सकते हैं। अब हम ये नहीं बता सकते कि मार्केट ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड कब होगी, लेकिन जब होगी तो एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई उसे कर लें। लेसन नंबर 3 कहता है कि स्पेंड लाइक यू वांट टू ग्रो रिच। एंड्रयू कहते हैं कि 2004 में मैं सिंगापुर में था और वहाँ पर मैं एक अमेरिकन स्टूडेंट को पढ़ाता था। उसकी माँ अपने बेटे को मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी में छोड़ने आती थी। उनकी हर बार कोई ना कोई वेकेशंस चली होती थी और वो बहुत ही बड़े बंगले में रहते थे। एक दिन वो एंड्रयू के पास आए और उन्होंने अपने बेटे की ट्यूशन फीस के लिए एंड्रयू को चेक काट के दिया। उस चेक पर अमाउंट लिखा था 10,000 रुपीज। उसके बाद एंड्रयू बैंक में गए अपने चेक को कैश करवाने के लिए, और वो चेक बाउंस हो गया, यानी उस अकाउंट में पैसे थे ही नहीं,
अब ऑब्वियसली ये किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन एंड्रयू ने काफी रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि ये लोग सैलरी तो अच्छी लेते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे बैंक में आ जाते हैं ये उसे खर्च कर लेते हैं। एंड्रयू ने रियलाइज किया कि मैक्सिमम लोग जो सड़कों पर महंगी गाड़ियां लेके घूमते हैं ये लोग अमीर नहीं होते, बल्कि हाई पेइंग सैलरी वाले लोग होते हैं। और अगर हम अभी इनके एसेट्स में से इनकी लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो ये नंबर शायद नेगेटिव भी आ जाए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लोग बहुत ज्यादा वेल्थ से कंफ्यूज कर देते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपका कोई भाई या बहन है और आज आपको 1 घंटे के बाद फोन आता है कि उन्हें कोई खतरनाक बीमारी है